सोने चांदी का भाव लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके बावजूद लोग धनतेरस में सोना और चांदी खरीदते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? आइए आज जानते हैं। धनतेरस दीपावली से पहले मनाया जाने वाला पहला पर्व है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विशेष विधान है। धनतेरस पर सोने से बनी चीजें जैसे सोने के सिक्के या फिर गहना खरीदना काफी शुभ माना जाता है, जिसका कारण यह है कि हिंदू धर्म में सोने को शुद्धता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव चल रहा है 1,18,400 और 24 कैरेट 10 ग्राम का चल रहा है 1,24,320। ऐसी भी मान्यता है कि धनतेरस पर सोना खरीदने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही उसे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है। धनतेरस पर चांदी से बनी चीजें खरीदना भी एक अच्छा विकल्प है। कई लोग अपने सहूलियत के अनुसार धनतेरस पर चांदी भी खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि सोने की तरह ही धनतेरस के दिन चांदी खरीदना भी काफी शुभ माना गया है। चांदी को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है, जो शांत व ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे में धनतेरस पर चांदी से बनी चीजें जैसे चांदी के सिक्के, बर्तन और गहने आदि खरीदने से घर में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं चांदी का दाम लगभग 2,060 रुपए चल रहा है 10 ग्राम। वहीं नए बर्तन भी धनतेरस पर खरीदने जाने वाली शुभ चीजों में से एक है। इस दिन पर पीतल और तांबे आदि के बर्तन खरीदना ज्यादा शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त धनिया के बीज, क्योंकि धनिया को धन वृद्धि का प्रतीक माना गया है। सुपारी, पूजा में जब सुपारी का प्रयोग हो जाता है, उस सुपारी को तिजोरी या धन स्थान पर रखा जाता है। यह यमदेव, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण देव का प्रतीक है। बताशा, जो माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है, इसे पूजा में चढ़ाया जाता है। वहीं कपूर की सुगंध से नकारात्मक दूर होती है, इसलिए कपूर का भी विशेष प्रयोग पूजा में किया जाता है। अब आते हैं झाड़ू पे। झाड़ू, जो कि लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है, इसे घर लाकर पुराने झाड़ू को बाहर करते हैं ताकि दुर्भाग्य भी घर से विदा हो। तो अब आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी धनतेरस की तैयारियां कैसी चल रही है और आप ये सारी चीजें लेते हैं या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।